बिहार में आफत की आहट हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं। नेपाल में बारिश ने उत्तर बिहार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति विकराल हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। नदियां खतरे के निशान को पार करने पर आमादा हैं। निचले इलाके के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कहीं मकान पानी में समा रहे हैं तो कहीं मंदिर पानी में डूब रहा है। सड़कों पर भी कई फीट पानी बह रहा है। तो क्या नदियों में उफान के बाद उत्तर बिहार में तबाही की शुरुआत हो गई है? क्या ये दहशत की दस्तक है? उत्तर बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण लगभग सभी नदियों का जो जलस्तर है खतरे के निशान को छूने पर आमादा है। किशनगंज और अररिया में कनकई, रेतुआ और गोरिया नदियों का जो जलस्तर है खतरे के निशान को छूने लगा है। तो अररिया में नूना नदी ने कोहराम मचा रखा है। कहीं मकान नदी में समा रहे हैं, उसकी धारा में समा रहे हैं, कहीं मस्जिद की इमारत भर भरा कर विलीन हो जा रही है। ये उत्तर बिहार में नदियों के रौद्र रूप की एक बानगी भर है। देखते ही देखते स्कूल की इमारत नदी में समा गई। 2 मंजिला बिल्डिंग की दीवारें भरभराकर रतुआ नदी में विलीन हो गईं। तस्वीरें किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के सुहिया सहनी टोला गांव की हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश का असर दिखने लगा है। जिले की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। कनकई, रतुआ और गोरिया नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। टेढ़ागाछ और बहादुरगढ़ प्रखंड में भीषण कटाव से दर्जनों परिवार विस्थापित हो गए हैं। सुहिया सहनी टोला में एक एक कर 8 घर रतुआ नदी के गर्भ में समा चुके हैं। कई गांवों के लोग रतुआ नदी में आई बाढ़ से परेशान हैं। निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। स्कूल की इमारत पानी में समाने से लोग परेशान हैं। बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। सुहिया गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आगे से होता यहाँ गोल्डन टीचिंग, तो यह विद्यालय मेरा बच्चा हुआ रहता। यहाँ का समाज का बच्चा ठीक ढंग से पढ़ता, लेकिन अब कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इसका व्यवस्था तो ऊपर वाला समझे। पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ का असर दिखना शुरू हो गया है। बारिश के कारण ज्यादातर नदियों की धारा इतनी तूफानी हो गई है कि गांव से लेकर सड़क तक का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। तेज धारा के कारण देखते ही देखते कई मकान नदी में समा गए। नदी तट पर बसे गांवों पर कटाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए। बारिश और बाढ़ के कारण स्कूल ही नहीं, खुदा का घर भी महफूज नहीं है। तस्वीरें किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित खारूदाह पंचायत के गोगरिया गांव की हैं। पहले मस्जिद की पिछली दीवार नदी में समाई और फिर देखते ही देखते मस्जिद की मीनार धराशायी हो गई और फिर धीरे धीरे पूरी इमारत कटाव की भेंट चढ़ गई। स्थानीय लोगों में प्रशासन के रवैये से गुस्सा है। यही नहीं, अब ये तस्वीरें देखिए। ये पेड़ भी कटाव की भेंट चढ़ गया। नदी की धारा इतनी तेज है कि कटाव करते करते ये कई 100 मीटर गांव के अंदर पहुंच गई और फिर एक एक कर कई पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन और घर नदी की कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। अररिया के सिकटी प्रखंड में नूना नदी ने कहर बरपा रखा है। नेपाल के सीमावर्ती इस इलाके में नूना नदी अपनी पुरानी धारा में लौट गई है। नदी की पुरानी धारा लौटने से घोड़ा चौक के बीचों बीच बहाव शुरू हो गया है। तेज बहाव के कारण सिंघिया जाने वाली सड़क कट गई है। सड़क कट जाने से सिंघिया गांव के लोग बुरी तरह फंस गए हैं। बाढ़ की बढ़ती परेशानी को देखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। जहाँ जहाँ सड़क कट गया है वहाँ संबंधित विभाग के द्वारा जो है फ्लड
फ्लड फाइटिंग का कार्य कराया जा रहा है और आवागमन को सुचारू रूप से करने के लिए जहां पर जियो टैग बैग बोरा की ज़रूरत है उसके सहारे जो है हम लोग सुगम लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अररिया में परमान नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला मुख्यालय से सटे परमान नदी का पानी अब शहर के वार्ड नंबर 23 तक पहुंच गया है। अररिया में 2 दिनों की बारिश के बाद परमान सहित कई नदियां जो है उफान पे हैं। तस्वीर जो दरअसल अररिया जिला मुख्यालय जो शहर है उससे बिल्कुल सटे परमान नदी की है। परमान नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और यह जो तस्वीर है दरअसल अररिया शहर की है। वहीं दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि यह तस्वीर जो है दरअसल अररिया शहर के वार्ड नंबर 23 की है, जहां पर परमान नदी का पानी जो है वो फैल गया है और जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है बकरा और नूना नदी से है, जिसकी वजह से सिकटी में जो घोड़ा चौक है वहाँ पर नूना नदी ने अपनी धारा बदली है, जिसके बाद वहाँ पर सिंगिया बस्ती जो है बिल्कुल टापू नुमा में तब्दील हो गया है। यहाँ पानी कब से बढ़ रहा है? ये पानी कब से बढ़ रहा है? पानी रात से बाद तालाब हो गया बस्ती, लगभग रात में 4 दिनों नहीं, जो कमी बेसी जो हो रहा है तो लगभग 5-7 दिन से कमी बेसी हो रहा है। हाँ 5-7 दिन से कमी बेसी हो रहा है अब तक, लेकिन पानी बेजुलूम है। पानी बहुत बढ़ते जा रहा है। शहर का हिस्सा है। हाँ ये तो शहर है कि शहर वाला हिस्सा। हाँ ये शहर है। तो पानी लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ अभी तो पानी बेजोड़ है, अभी पानी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल रहा है बेजोड़। हाँ नदी का पानी नानू बाबा की कुटिया तक पहुंच गया है। 2 दिनों की भारी बारिश से परमान, बकरा, नूना, रतवा, घाघी और सुरसर आदि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत सिकटी के सिंघिया गांव की ही है, जो नूना नदी की बदली धारा से टापू बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में हो रहे कटाव से लोग दहशत में हैं, तो कई इलाकों में बरसात का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। अलग अलग इलाकों में पानी से लोग कैसे परेशान हैं, देखिए। बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते पूर्णिया की कनकई, महानंदा और परमान नदी उफान पर है। तेज कटाव के चलते बायसी प्रखंड का ताराबाड़ी टापू बन चुका है। बायसी से ताराबाड़ी जाने वाली सड़क कट चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात यदि सीतामढ़ी की करें तो यहाँ के मेजरगंज इलाके के रसूलपुर में बागमती नदी का कटाव तेजी से जारी है, जिससे दहशत में आ चुके लोग अपने आशियाने को खुद ही उजाड़ रहे हैं। नदी की तेज कटाव से लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। ये तस्वीर है नवादा के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात की, जहां तेज बारिश के चलते अचानक बढ़े जलस्तर ने यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी में डाल दिया। गोविंदपुर के एक तारा गांव में स्थित इस प्रसिद्ध जलप्रपात में कुछ पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लोगों की परेशानी बारिश ने किस कदर बढ़ा दी है, वो हाजीपुर से आई तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। ये नजारा है हाजीपुर सदर अस्पताल परिसर का, जो पूरी तरह झील में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पहुंचने वाले मरीजों को देखिए कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर भी बारिश का पानी घुस चुका है। लोगों को हो रही परेशानियों के बीच बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। तभी तो मसौढ़ी में महिलाएं खेतों में गीत गाकर धान की रोपनी करती नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश ने कई लोगों को परेशान कर रखा है, तो कईयों के चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आई है। वैसे बारिश का होना अन्नदाताओं के लिए जरूर सुखदायी है, लेकिन पानी के जमाव और नदियों में हो रहे कटाव ने बड़ी आबादी को प्रभावित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बारिश ने उत्तर बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि गंगा का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। पिछले 2 दिन में भारी बारिश और वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ के क्या हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में एक बार फिर तबाही का मंजर दिखने लगा है। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। सीमांचल सहित कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। लगभग हर जिले में जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रही है। इस बीच बुधवार को 4 जिलों में 5 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। हालांकि गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से अभी 2,30,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। आइए देखते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में क्या हालात हैं। अररिया में नदियां उफान पर हैं। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बगहा के गंडक बराज से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। शिवहर में बागमती नदी के उफान के कारण सड़क का कटाव शुरू हो गया है। आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बगहा में मसान नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बेतिया में 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव है। अररिया में नूना नदी की दिशा बदलने से कई घर नदी में समा गए हैं। भारी बारिश के कारण राजधानी पटना सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गंगा का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन घाटों पर कटाव शुरू हो गया है। दीघा सहित कई घाटों पर कटाव हो रहा है। गंगा की उफनती धार के बीच लोग खतरे को दावत दे रहे हैं। नावों में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे हैं। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण कई जिलों में जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पटना में लगभग 130 से 40 mm बारिश जो है वो औसतन हुई है। कई इलाकों में 40 से 45 mm जो बारिश हुई है वो पिछले 24 घंटों के अंदर देखी गई है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव है। लेकिन इसका जो दूसरा प्रभाव है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम दीघा में मौजूद हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दीघा में जो घाट है, जनार्दन घाट हैं और जो घाट हैं उसमें जो कटाव है वो देखा जा रहा है। और जिस ढंग से बारिश तेज हुई है और ये कटाव की जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो भारी बारिश हुई है, जिस ढंग से तेज़ बारिश हुई है, उस तेज़ बारिश का नतीजा है कि ये जो कटाव है वो कटाव यहाँ पे दिख रहा है और लगातार जो है ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट है, कोशिश इस बात की है कि वो सारे चीज़ों को समय रहते संभाला जा सके। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक मुसीबत देखने को मिल रही है कि इस बारिश में जहाँ पे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वहाँ पे नाव के परिचालन पर फिलहाल रोक है और कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठा करके लोगों को परिचालन ना हो। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो परिचालन है वो कैसे किया जा रहा है। एक नाव पे कितनी बड़ी संख्या में लोग, 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बैठा करके और वो एक गंगा के इस पार से उस पार लाया जा रहा है और ये मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। और ये सबसे परेशानी का जो सबब है वो जो तस्वीर है वो दिखाने वाली है कि इतने बड़े संख्या में, इतने ज़्यादा संख्या में बैठा करके नाव का परिचालन जो है किसी खतरे से कम नहीं है। और ये तस्वीरें दीघा से आप देख रहे हैं। तो ये लगातार अलर्ट रहना होगा और ख़ास करके जिस ढंग से लगातार बारिश हो रही है उसको गंगा में जो घाट हैं उसके जो कटाव हो रहे हैं उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जिला प्रशासन को इस बात पर नज़र रखनी होगी कि जो जिस ढंग से गंगा में परिचालन हो रहा है नाव पे लोगों को, वो लोगों को मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। कटिहार में महानंदा नदी की धार भी तेज हो गई है। नदी पर बना डायवर्जन पानी में बह गया। ये डायवर्जन कदवा प्रखंड के नरगदा गांव के पास टूटा है।
इस कारण लगभग आधा दर्जन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। चौकी, धनगामा, धपरसिया और मुकुरिया गांवों का सड़क संपर्क टूट जाने से हजारों की आबादी परेशान है। जिलाधिकारी ने मौके का मुआयना कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि अगले 3 दिनों में डायवर्जन को तैयार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में आज के लिए बस इतना ही।